सबसे पहले तो आई होप आप सब लोग मेरे को सुन रहे हो। अगर आप लोग मेरे को सब सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना उल्टा हाथ ऊपर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड। परफेक्ट, आप लोग मेरे को सुन सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। तो गुड यार, जैसे केशव जी अभी बता रहे थे, आई होप कि आप लोगों की भी क्लोजिंग बहुत अच्छी रही होगी, राइट। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे हूँ और ऑब्वियसली जैसे केशव जी बता रहे थे कि वेस्टीज की फ्यूचर प्लानिंग क्या है और वेस्टीज की मैनेजमेंट क्या करती है, आज थोड़ा सा समय लेंगे और मैं उन सब चीजों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो एक चीज, अभी अभी आपके मोबाइल पे एक मैसेज बजा होगा, राइट। अभी अभी मोबाइल्स पे मैसेज चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट वेस्टीज की मैनेजमेंट ने की है। जैसा मैंने बोला था कि 6 तारीख को आपके मोबाइल्स बजेंगे और आप लोग बहुत खुश होंगे। तो एक सबसे बड़ी न्यूज जो अभी अभी आई है वो ये है कि वेस्टीज ने जो पुरानी एलओबी थी, जैसे पुरानी कैलकुलेशन एलओबी की होती थी, वही सेम चेंज कर दी है। जो नई वाली कैलकुलेशन है वो केवल डीयूसीडी, केवल एक सिंगल लेवल के लिए रखी है। डीयूसीडी के लिए डीसीडी तक वो सेम कैलकुलेशन दी जाएंगी। यस, और आप सब लोगों को मालूम है ये बहुत बड़ा मूव जो वेस्टीज राइज जब हम लोगों ने किया यूसीडी एंड अबव से मीट की, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा वेस्टीज एम्बेसडर्स को, यूसीडी एंड अबव को, जिन्होंने हमारे को तकरीबन 70% लोगों ने बोला कि सर वो एलओबी क्राइटेरिया बहुत अच्छा था और उसको अगर आप करते हैं पॉजिटिव मूव मार्केट में होगा। और दोस्तों यही नहीं, वेस्टीज की मैनेजमेंट जैसे हमारे एमडी सर हमेशा कहते हैं कि हम सब लोग हमेशा आप लोगों की एनरिचमेंट के लिए काम करते हैं, आप लोगों की सफलता के लिए काम करते हैं कि कैसे और आगे बढ़े, कैसे और ज्यादा चेक पाएं और आगे हम बढ़ते चले जाएं। और इसी के लिए जो सजेशंस आपने दिए थे, पहला 60 पीवी का आपने कहा था कि हमारे को कंसिस्टेंसी चाहिए, इमीडिएटली वेस्टीज ने वो लॉन्च किया। आपने कहा कि हमारे को पुराना एलओबी क्राइटेरिया चाहिए, आज से मई से वो लॉन्च हो गया है। और चिंता मत कीजिए, आज तो ये शुरुआत है, आज 6 तारीख याद रखी जाएगी, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी और धीरे 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 आज भी मैसेज बचेंगे आप लोगों के मोबाइल पे और आपको बहुत खुशियां होंगी। और मैंने कहा था आज हम मिठाइयां बांटेंगे, चिंता मत कीजिए। और अप्रैल में हम लोगों ने 1% का पूल आप लोगों के लिए लॉन्च किया, 1% पूल के, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस वक्त हमने जो चेंजेस किए वो ये, और मैं बार बार अपने हर मीटिंग में अनाउंस कर रहा हूँ, 2 जून जब हम 16वीं सालगिरह मना रहे होंगे, ये सब चीजें ट्रेलर हैं, पिक्चर तो बाकी है दोस्तों। 2 जून, और 2 जून को ऑटोमेटिकली वेस्टीज की मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। वेस्टीज की मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तैयारी की और बहुत सारी चीजें जो सजेशन हमारे पास आए उसको लेके हम लोग अब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हर किसी को, हर वेस्टीजियंस को, क्योंकि इतने अच्छे सजेशन। लोग कहते हैं 16 साल वेस्टीज को हो गए, 16 साल बाद तो लोगों को एक्चुअली में थॉट प्रोसेस ही खत्म हो जाता है कि क्या करे अब वेस्टीज की मैनेजमेंट, या ये होगा या वो होगा, ये कंपटीशन या बाकी कंपनीज हमारे बारे में बोलती है अरे अब कुछ नहीं हो सकता। बट मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज बता दूं, जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां से वेस्टीज मैनेजमेंट की सोच शुरू होती है। ये फैक्ट है, जहां सारी कंपनीज की जितने भी हैं उनकी सोच खत्म होती है वहां से वेस्टीज की मैनेजमेंट की सोच शुरू होती है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे जो कहते हैं ना एमडी सर का पिटारा, पिटारा मीन्स उनका जो बॉक्स है, मैजिकल बॉक्स, उसमें बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। और वेस्टीज की मैनेजमेंट उन सब चीजों को धीरे 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 लॉन्च करेगी। और हमारा इस साल जो हमारा जो टारगेट एमडी सर ने हमारे को जो दिया है कि 2025 तक हम लोगों ने एक जो विजन में लिया है कि हमें वर्ल्ड वाइड जाना है, 50 कंट्रीज में जाना है, तकरीबन 20,000 करोड़ की कंपनी बनना है। इसका विजन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके कारण और धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। और बल्कि अभी 17 फरवरी को जब आपको मालूम है कि कई लोग आप में से थाईलैंड में थे, तो थाईलैंड की सॉफ्ट लॉन्च भी वहां पे हुआ था। और उस सॉफ्ट लॉन्च के साथ साथ हम 7 कंट्रीज में वेस्टीज के ऑपरेशंस पहुंच चुके हैं, राइट। आप सब लोग जानते हैं कि वेस्टीज इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, साथ ही साथ दुबई में है, सऊदी में है, ओमान में है, और साथ ही साथ अब थाईलैंड ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, जहां पे सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। इसी के साथ साथ फिलीपींस, घाना, कुवैत, कैमरून, बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और हमारा टारगेट था कि 2020 में एमडी सर के जो वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें साफ कहा गया था कि 2020 में हम तकरीबन 20 कंट्रीज लॉन्च करेंगे। हमारा टारगेट तो था, बट ऑब्वियसली जैसा आप लोग जानते हैं आजकल लॉकडाउन है और पूरे वर्ल्ड में कोरोना की जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण थोड़ा सा डिफिकल्टीज आई है। बट चैलेंजेस तो चैलेंजेस है दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है। चैलेंजेस से जो लीडर्स होते हैं वो चैलेंजेस से, ये कठिनाइयों से हार थोड़ी मान जाते हैं, वो तो कठिनाइयों से और ज्यादा लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, एक व्यक्ति की मुझे याद आ रही है जो आज तो मैं सुना भी रहा हूँ, और मेरे बहुत फेवरेट है मिस्टर कपिल देव। और 1983 की बात दोस्तों मैं बता रहा हूँ, 1983 की बात है। इंडिया और वेस्ट इंडीज का एक मैच हो रहा था, इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था, 5 डे मैच था। और 5 डे मैच में पहले इंडिया ने बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद आउट हो गई 2 दिन में, और तीसरे दिन वेस्ट इंडीज की टीम ने बैटिंग की और तीसरे दिन कपिल देव ने 9 विकेट्स लिए दोस्तों, 9 विकेट लिए, और वेस्ट इंडीज की टीम भी आउट हो गई। और तीसरे दिन के बाद अगर आप 1983 में उठा के देखें तो जब वहां 5 डे मैच होता था तो पहले 3 दिन मैच होता था, फिर 1 दिन का गैप होता था, रेस्ट डे कहते थे, फिर 2 दिन ऐसे मैच होता था। तो इस तरीके से चीजें थी। तो तीसरे दिन का मैच खत्म हुआ, कपिल देव जी ने 9 विकेट लिए, वो अपने ड्रेसिंग रूम में आए
तो उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू थे। और अब कपिल देव जी हीरो, भाई 9 विकेट कोई ले लेगा तो आप पता ही है भाई, क्रिकेट में तो हीरो हो जाता है भाई, और कपिल देव जी तो कपिल थे, तो वो हीरो हो गए। और सारे जर्नलिस्ट उनके पास आए कि सर हमें आपका इंटरव्यू लेना है। तो कपिल देव जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, ले लेंगे कल इंटरव्यू। तो अगले दिन इंटरव्यू था कपिल देव जी का। तो नवजोत सिंह सिद्धू कपिल देव जी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला, पाजी, कपिल देव को वो पाजी कहते थे, कहते पाजी ये आप इंटरव्यू तो दोगे, बट इंटरव्यू दोगे किसको ये तो पूछ लेते हैं। कपिल देव ने कहा किसको भाई, मीडिया को ही देना होता है इंटरव्यू, और किसको। कहते ये इंडियन मीडिया नहीं है, ये सारी फॉरेन मीडिया है, ये सारे अंग्रेज हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। और कपिल देव जी को इंग्लिश आती नहीं थी, और इंग्लिश मीडिया वाले, अब आपको पता है जो फॉरेनर है उनको हिंदी कहाँ आती है। अब ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। तो सिद्धू ने एक रास्ता निकाला, सिद्धू जी ने एक रास्ता निकाला, उन्होंने कहा